अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारे किचन में बनने जा रही है खोए वाले चने की रेसिपी, जो बनेगा विदाउट खोया। तो जी वो कौन सा तरीका है जिससे हम खोए वाले चने बनाएंगे और उसमें खोया भी नहीं डलेगा। तो जनाब ये देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, कहीं से स्किप नहीं करनी। तो आज हम जो बनाएंगे मज़ेदार से चने। तो जनाब बनाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो सफ़ेद चने लिए हैं और आधा पाव मसूर की दाल ली थी। इसको मैंने रात भर अच्छे से भिगोकर सुबह इसको मैंने वॉश कर लिया और अब इसका मैंने पानी निकाल लिया। तो ये मैं एक लूँगी प्रेशर कुकर, क्योंकि ये रेसिपी जो है हम वो प्रेशर कुकर में तो नहीं बनाएंगे, लेकिन चने जो हैं वो हमने इसके अंदर अच्छे से पकाने हैं। आप पतीले में भी पका सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला है कि ये जो हमारी चने हैं ना ये इसमें अच्छे से भीग जाएं। ज़्यादा पानी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसको हम पका लेंगे। तो पका के हमने जो चनों की जो कंडीशन है ना वो आपको चेक करवा देती हूँ कि हमने इसको कितना उबाला है। हमने इसको इतना उबाला है कि ये जो चना है ना ये मैं इसको मैश करूँगी तो आराम से मैश हो जाएगा। तो ये इसमें जो चने हैं ना हमें इसी कंडीशन में चाहिए, ज़्यादा गले हुए चने नहीं चाहिए, वरना वो ना पकाते टाइम और ज़्यादा मैश हो जाएंगे और उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा चनों का। तो ये जी मैंने चने स्ट्रेन कर लिए और इसका पानी भी जो मैंने रख लिया, जो हमें आगे पकाने में काम आएगा। तो जो मेन इसका काम है ना वो ये है कि ये जो मसाले हमने इसके अंदर डालने हैं ये स्पेशल मसाले हैं जो हम खुद तैयार करेंगे और इससे बहुत ज़बरदस्त चनों का टेस्ट आएगा। तो ये जी 1 चम्मच ज़ीरा इसके अंदर मैंने डाला है और 2 टीस्पून इसके अंदर मैं डाला है सूखा धनिया साबुत। इसके अंदर 1 चम्मच मैंने डाला है काली मिर्च, आधा चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है चिली फ्लेक्स यानी कि दादर मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर डाला है मैंने नमक। इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 दालचीनी के पीस हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी, 2 बादियान के फूल हैं और इसके साथ इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जावित्री। इसको मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी, क्योंकि ये जो मसाले हैं ना ये हमने ग्राइंड करने हैं तो ये हमें आसानी हो जाएगी ग्राइंड करते हुए, इसलिए हम इनको थोड़ा सा तोड़ लेंगे। और ये जायफल है, जायफल का मैं छिलका उतार के तो इसके अंदर से जो गिरी निकलेगी ना वो हमने इस्तेमाल करनी है। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अब इन मसालों को जो है हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें हमारा मसाला जो वो तैयार है। अब जी ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने आधा कप ऑयल का डाला है और इसके साथ मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली है यानी कि हरी मिर्चें। ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून किसी भी ग्रीन चिली डाली है और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ये वाले मसाले जो हमने पीसे थे, 1 चम्मच इसमें से मैं निकाल लूँगी, बाकी का इसके अंदर डाल लूँगी। आपने ये याद रखना कि जब ये मसाले आपने डालने हैं ना तो जो हमारा ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना जो मसाले डालते ही हमारे जल जाएंगे। तो अब इसके अंदर मैं जो ये चनों का पानी था ना उबले हुए चनों का वो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी और उसको भूनती जाऊँगी अच्छे से। अब जी ये देखें जी ये सीक्रेट है इसका, जो मैं आपको बता रही थी कि हमने खोया तो नहीं डालना, लेकिन हमने इसको खोए के बगैर जो है वो खोए वाले चने बनाने हैं। तो उसके लिए हम ये आधा किलो दूध इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और उसको भूनते जाएंगे मसाले को अच्छे से। और इसके साथ शामिल करूँगी मैं इसके अंदर 3 सब्ज़ इलायची हैं और 4 से 5 इसके अंदर लौंग हैं। ये जी हमने इसको भूनते जाना है। इसका सीक्रेट ये है कि दूध इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे और उसको भूनते जाएंगे और जब ये दूध सूखना शुरू हो जाएगा ना तो इसकी बहुत अच्छी गाढ़ी सी पेस्ट बनना शुरू हो जाएगी, वही हमारा खोया होगा। अच्छे से भूनते जाएंगे, इसको दूध ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। सारा दूध हमने इसके अंदर एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है और उसको भूनते जाना है। ये देखें जी हमारा जो दूध जो वो इसके अंदर मैंने पूरा डाल दिया। ये देखिए कितने अच्छा सा इसका पेस्ट जो है वो तैयार हो गया और ऑयल भी उसने छोड़ दिया, मतलब हमारा खोया तैयार है। अब जी इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ये उबले हुए चने, ये इसके अंदर डाल दूँगी। इसके अंदर जो हमने मसूर की दाल डाली है ना वो दाल ही इसका जो है
वो इसकी ग्रेवी को गाढ़ा करेगी और इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से हमने भूनना है। भूनने के बाद ये देखें जी, ये जो हमने पानी इसका रखा था ना उबले हुए चनों का, वो पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तकरीबन ये सारा पानी इसके अंदर चला जाएगा। इसको हम मिक्स करेंगे और हमने इसको पकने के लिए रख देना ढक के। इतना हमने इसको पकाना है कि जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उस स्टेज तक हमने इसको पकाना है। अब जी इसको ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। और ये मैं अब आपको चेक करवाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें, ये हमारे जो बबल्स बन रहे हैं बहुत गाढ़े गाढ़े तो नहीं हैं, हल्के हल्के हैं। तो इसी स्टेज पे जो मैंने मसाला बचाया था ना वो डाल दूंगी और इसके अंदर 1 टीस्पून कसूरी मेथी हथेली में रख के तो हमने इसी तरह मसल के डालनी है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये करें कि इस स्टेज पे आप इसी तरह इसको सर्व कर लें। तो लेकिन मैं इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसलिए करूँगी कि हमें जो बाज़ार से मिलते हैं ना स्पेशल नाश्ते के लिए चने, तो वो इस तरह करते हैं कि वो ना उसके ऊपर रेड ऑयल होता है, तो वो हम तैयार करेंगे इसके तड़के के लिए। तो ये जी ऑयल डाला इसके अंदर मैंने और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। यही मेन सीक्रेट है, जो वो चने वाले डालते हैं ना उसके ऊपर रेड सा ऑयल, तो वो इसी तरीके से तैयार करते हैं। तो ये जी अच्छे से पक गया। इसमें भी आपने ये ख्याल रखना है कि जब हमने मिर्चें डालनी है ना तो ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो जी ये देखें, हमारे मज़ेदार से खोए वाले चने तैयार हैं। ये चने घर पे बनाएं और बाज़ार के चनों को भूल जाएं। बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे इंशाल्लाह। और कलर भी बिल्कुल बाज़ारी चनों जैसा आएगा, जैसे हम नाश्ते के लिए लाते हैं। तो चलें जी हम इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलें जी मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।